और अब हम आपको नकली दवाओं के खिलाफ आज तक की मुहिम से खबरदार करते हैं, जिसमें हम देश के अलग अलग प्रदेशों में आंक रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। एक तरफ जो नकली और जहरीला कफ सिरप है जिसकी वजह से अनेकों बच्चों की जान गई है, तो दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि नकली दवाओं के कारण सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज देश के हर नागरिक को खबरदार करता सवाल हम सामने रख रहे हैं। कहीं आप नकली दवा, नकली इंजेक्शन तो नहीं ले रहे, कहीं आप नकली दवा खाकर बीमार हो रहे हैं और परेशान हैं कि बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। देश में जब मध्य प्रदेश से राजस्थान तक जहरीले केमिकल वाले कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत के बाद 4 कंपनी के सिरप को लेकर देश की तमाम सरकारों की नींद टूटी, तब डर केवल बच्चों तक या किसी कफ सिरप को लेकर ही नहीं है। आज तक ने जब राजस्थान के औषधि नियंत्रण विभाग के कामकाज को खंगाला है, तो पता चला कि यहाँ लेबोरेटरी में दवाओं की जांच तो हो रही है, नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बड़ा गड़बड़झाला चल रहा था। राजस्थान ड्रग कंट्रोलर विभाग के अनुसार सैकड़ों दवाओं के सैंपल फेल हुए, लेकिन उससे पहले वो दवाएं आम लोगों को खाने के लिए पहुंच गईं। जैसे एंटीबायोटिक दवा में इमॉक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड टेबलेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफपोडॉक्सिन, सेफ्राटाइजोन इंजेक्शन के 6 बैच फेल पाए गए, लेकिन इस जांच से पहले ही मेडरिच लिमिटेड की 1 लाख से अधिक दवाइयां बिक चुकी थी। स्टेरॉइड में बीटा मेथासोन 3 बैच इसके फेल हो गए, लेकिन तब तक मेडविल बायोटेक की 30,000 दवा बिक गई। एंटी एलर्जिक में लिवोसिट्रोजिन, मोंटेलुकास के 4 बैच फेल पाए गए। रिपोर्ट 5 दिसंबर को आई, तब तक थेराविन फॉर्मुलेशन की 35,000 दवाएं आम लोगों को बिक चुकी थी। एंटी डायबिटिक में ग्लिमिप्राइड, पायोग्लिटाजोन के 3 बैच फेल पाए गए। रिलीफ बायोटेक की 18,000 से अधिक दवाइयां तब तक बिक चुकी थी। पेन किलर में एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल के 3 बैच फेल मिले। 11 दिसंबर को सैंपल फेल पाए गए, तब तक इप्का लेबोरेटरी की 20,000 दवा बिक चुकी थी। कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट के 8 बैच फेल पाए गए, लेकिन तब तक एफिपेरेंटल्स की 40,000 से दवा बिक चुकी थी। पेट गैस की PPI के 3 बैच फेल पाए गए, लेकिन तब तक एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की 15,000 दवा बिक कर बाजार में जा चुकी थी। ये तो कुछ नमूने हमने आपके सामने रखे। पेट दर्द की दवा से लेकर नाक कान तक की दवा में सॉल्ट गायब है और इंजेक्शन से लेकर फ्लूइड तक मिलावटी पाए गए हैं। विगरसली फ्रॉम पास्ट 2 डेज हम और 2 दिन लेंगे, पर सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है राजस्थान के अंदर, जो हमारे 65 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनका कर रहे हैं विगरस लेवल से इंस्पेक्शन। एंड साइमल्टेनियसली हम कुछ आउटलेट्स पे भी वी आर टेकिंग सैंपल्स। नियम कहता है कि नकली दवाओं के सैंपल फेल होने पर कोर्ट केस होना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर में नहीं हुआ। नियम के अनुसार इन कंपनियों के सैंपल कोलकाता के सेंट्रल लेबोरेटरी से जांच करवा के राष्ट्रीय स्तर पर इन पर पाबंदी लगाने के लिए लिखना था, मगर राजस्थान के अब जाकर निलंबित हुए ड्रग कंट्रोलर रिपोर्ट लेकर बैठे रहे, जो 3 अक्टूबर को आज तक संवाददाता शरद कुमार के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इतने सारे जो साल्ट हैं वो अमानक घोषित किए जाते हैं, फिर भी ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहे हैं। सर, मैं अधिकृत नहीं को टिप्पणी देने के लिए, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर हैं, आपको ही फैक्ट्री चेक करने जाना होता है। जी, मैं अधिकृत नहीं को टिप्पणी करने के लिए। आपने कोई चेक करवाया? मैं टिप्पणी देने की। आपने कोई चेक करवाया? अब आज तक ने दोबारा सवाल उठाया तो कहा जा रहा है कि कुछ पर कार्रवाई की है, आगे और करेंगे। 2023 के अंदर 16 स्पूरियस दवाइयों के मामले सामने आए थे। 2024 में 39 मामले थे और 2025 में भी 3 मामले सामने आए, जिसके अंदर हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के अंदर 14 मामलों के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जारी किए, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिए हैं, और बाकी प्रकरण जो हैं उसके अंदर जांच और वो प्रक्रियाधीन है, उसको शीघ्र ही उसमें हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे मामलों में भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ केसेस चल रहे हैं जो कि इंटरस्टेट होते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी नकली दवा बाजार में बिकती हुई नहीं पकड़ी गई हो। नकली और अमानक दवा के प्रति सरकार कितनी लचर है कि जब तक जांच होकर रोक लगाने की बात होती है, तब तक लाखों लोग उन दवाओं का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। ज्यादातर दवाइयां दूसरे राज्यों में बन रही हैं, जिसके लिए केंद्र और दूसरे राज्य के सहयोग की जरूरत होती है, और इसी सब का फायदा दवा कंपनियां उठाती हैं। नकली और अमानक दवाओं का रैकेट इतना गहरा फैला हुआ है कि अगर आप बीमार पड़ें तो दवाओं से ज्यादा दुआओं पर भरोसा रखें।
जिस तरह से राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच में खुलासा किया है, ये डराने वाला है। मगर उससे ज्यादा चौंकाने वाला है कि खुलासा होने के बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ये जीवन मरण का सवाल है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।